बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें दी गई है और हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके हम गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म जो है वो देखनी है। वो हमारे पास है 3/(x-6) माइनस 4/(x-5) इक्वल टू 1। चूँकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है x-6, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है x-5 और थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया है और उस एलसीएम से इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x-6 और x-5 का जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x-6 इंटू x-5 जो कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है। हर टर्म को x-6 और x-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x-6 इंटू x-5 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म 3/(x-6) माइनस x-6 इंटू x-5 जो का एलसीएम है मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म 4/(x-5) इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x-6 इंटू x-5। इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के एलसीएम से। तो डिवीजन के रूल के मुताबिक x-6 से क्रॉस हो जाएगा, x-5 से क्रॉस हो जाएगा। तो जो टर्म्स बच गई हैं वो हम राइट कर लेंगे। हमारे पास बचा हुआ है x-5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी x-5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस x-6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू x-6 मल्टीप्लाइड बाई x-5। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले 3 ने x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ शुरू में साइन प्लस का है तो प्लस 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 और 3 1 टाइम 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x और प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15। फिर माइनस है ब्रैकेट से पहले। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन बदलेंगे और 4 ने भी मल्टीप्लाई होना है। तो प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x 4x और माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 इज इक्वल टू x-6 को x-5 से मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाइड बाई -5 तो -5x, फिर -6 मल्टीप्लाइड बाई x -6x और माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30। अब हमने राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेना है। यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x और यहाँ है 4x। तो ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके बेस और एक्सपोनेंट सेम हो। यहाँ बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये 24 और 15 ये भी लाइक टर्म्स हैं कांस्टेंट होने की वजह से। तो माइनस के 4x में से प्लस का 3x माइनस करेंगे, माइनस का 1x आ जाएगा और प्लस के 24 में से माइनस का 15 माइनस करेंगे तो प्लस का हमारे पास 9 आ जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर और माइनस का 5x और माइनस का 6x माइनस का 11x दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ भी बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो माइनस का 5x और माइनस का 6x माइनस का 11x बन जाएगा प्लस का 30। अब हमने ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं वो है -x + 9 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स हैं x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो हमने राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देना है। तो जब यहाँ पे हमारे पास पहले -x पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है प्लस 9 और ये जो -x स्क्वायर हो जाएगा। जब प्लस x स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, -11x को शिफ्ट करेंगे ये प्लस 11x हो जाएगा और प्लस 30 को शिफ्ट करेंगे -30 हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो -x स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए, -x स्क्वायर, फिर 11x और -1x
एक्स और एक्स लाइक टर्म है, तो 11x में से 1x माइनस करेंगे तो प्लस का हमारे पास 10x आ जाएगा, क्योंकि 11 का साइन प्लस है, और माइनस का 30 है और प्लस का 9 है, तो 30 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 21 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, बट हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव बन जाए तो बेहतर है, ना भी पॉजिटिव बने तब भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका कोफिशिएंट चूँकि -1 है इसलिए इसको +1 बनाने के लिए डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1, तो 1 से जिस नंबर को भी डिवाइड करें आंसर में वही नंबर आ जाता है, लेकिन जब -1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही आएगा लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे -x² डिवाइडेड बाई -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², फिर प्लस 10x डिवाइडेड बाई -1 तो प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x, फिर माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 0। अब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है, इसको हमने कंपेयर करना है इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए, तो जहाँ पे हम लिख लेंगे कि कंपेयर x² माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 with standard form of quadratic equation ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट चूँकि हमारे पास नहीं लिखा हुआ तो वो 1 होगा, तो हेयर a इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट गिवन इक्वेशन में -10 है, तो b की वैल्यू जो होगी वो -10 होगी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म 21 है, तो c की वैल्यू जो है वो 21 होगी। जब हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो अब हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ पे हमने यूज़ करना है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू, चूँकि वेरिएबल x था तो हम x लिखेंगे यहाँ पे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास जहाँ आई थी -10, ये माइनस फार्मूले का है, और b भी माइनस में है तो इनटू लिखेंगे, ब्रैकेट में जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस b² यानी -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, 4 इंटू 1, और c की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो c इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट ओवर 2a, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, चूँकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है और ब्रैकेट हमने रिमूव करनी है, तो प्रीसीडिंग साइन अगर माइनस का हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती है उनका साइन बदल जाता है, तो ये -10 है तो +10 बन जाएगा, प्लस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 आ जाएगा, और -4 1 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 स्क्वायर रूट भी आएगा ओवर 2 इंटू ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी थी जो कि 1 है, तो 2 इंटू 1 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस, अब 100 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर 2। और डियर स्टूडेंट्स, चूँकि 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, इसलिए जब 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब यहाँ पे 2 साइन हमारे पास आ गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस वाले साइन के लिए यानी x इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। अब हम इन लीनियर इक्वेशंस को, चूँकि जब हमने इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूँकि 2 होती है तो इसलिए हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14,
14 डिवाइडेड बाई 2 7, 2 7 टाइम 14 और x इक्वल टू 10 में से 4 माइनस किया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। जो हमारे पास सेकंड रूट भी आ गया। फर्स्ट रूट जो हमारे पास आया है वो है 7, x इक्वल टू 7 और सेकंड रूट जो है वो हमारे पास आया है 3। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 3। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हमने फार्मूला अगर क्वाड्रेटिक अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ABC की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से उस इक्वेशन को कंपेयर करके ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और जब हम वो वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। देन उन लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे और वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।